मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें सदैव पर्यावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे आज बस प्रसन्नता है इस बात की, आज से 5 साल पहले मगहर से बहने वाली आमी नदी अत्यंत प्रदूषित थी। इस सीजन में जब हम लोग आते थे तो बदबू आती थी, पानी एकदम काला था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एक व्यवस्थित कार्य योजना यहाँ के लिए बनाई गई, आज पानी एकदम साफ था। कारण है अब प्रदूषण से मुक्त हो गई है आमी नदी। हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे आमी नदी प्रदूषण से मुक्त हुई है। मुझे याद है संत कबीर नगर के साथ बाद जब गोरखपुर जनपद में आमी नदी निकलती है, या मगहर में आने के पहले कुछ संत कबीर नगर से, फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है। इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे, वहां पे जो उन्नत पशुधन होता था, एक समय नष्ट सा हो गया था, खेती चौपट हो गई थी। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ है, आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, साफ हो चुकी है। पशुधन फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आजादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है। गांव का जो सरोवर है, जो अवैध कब्जा हो चुका है, जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है, गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं, गांव का कूड़ा घर बना दिया है, उसे मुक्त करते हुए उस अमृत सरोवर को, जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है, शुद्ध है, अविरल है, जल उसका एकदम निर्मल है, ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थस्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो आप देखना, कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी। और जल है तो कल है, याद रखना, जल है तो कल है।